हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 6 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम पिछले वीडियोस में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ थ्री नंबर इज 57 इफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर इज 6 लेस देन द सेकंड एंड सेकंड नंबर इज 10 मोर देन द फर्स्ट देन द थर्ड, फाइंड द नंबर्स। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर is equal to A, the second number is equal to B, third number is equal to C। अब ये कह रहा है तीनों का सम क्या है, यानी कि A प्लस B प्लस C बराबर हमें दे रहा है 57। कह रहा है कि ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, तो हम ट्वाइस कर दे। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है ए, इस माने इक्वल है 6 लेस देन द सेकंड, बी से 6 लेस है, राइट। तो यहां से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी के साथ जो लिखा है उसे हटा दें तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 6, राइट। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, राइट। अब वो कह रहा है कि सेकेंड इज 10 मोर देन द थर्ड। सेकेंड नंबर हमारा क्या है, सेकेंड नंबर है बी। कह रहा है सेकेंड नंबर इज माने इक्वल 10 मोर है देन सी के। तो यहां से हम सी की वैल्यू निकाल लें। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी b माइनस 10, और b की वैल्यू हमारी यहां पर कितनी है, b की वैल्यू हमारी निकल के आई है क्या 2a प्लस 6। तो यहां पर हम लिख दें 2a प्लस 6 माइनस 10, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है थ्री नंबर्स हैं जिनका सम क्या है 57 है। हमने थ्री नंबर्स मान लिए a b और c, इन तीनों का सम क्या है 57। हमें क्वेश्चन को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। कह रहा है इफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, तो हमने क्या करा ट्वाइस करा फर्स्ट नंबर का। कह रहा है इज माने इक्वल 6 लेस देन, 6 लेस है किससे सेकंड नंबर से, b हमारा है सेकंड नंबर, सेकंड से 6 लेस है यानी कि b माइनस 6। तो यहां से हमने b की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू आ गई। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड नंबर इज 10 मोर देन, सेकंड नंबर हमारा क्या है b है, ये क्या है इज माने इक्वल 10 मोर है थर्ड से, तो यहां से c की वैल्यू आ गई। अब हम लिख देंगे इसे, हम मान लें थर्ड इक्वेशन। पुट, अब हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। a b c की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे। क्या है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 57। तो a की जगह तो a लिख देंगे, b की जगह हम लिख देंगे 2a प्लस 6, 2a प्लस 6 प्लस c की वैल्यू 2a प्लस 6 माइनस का 10। यहां पर हमने क्या करा a b और c की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी, और ये किसके बराबर है 57 के। सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2a और 2a 5a, 6 प्लस 6 12, 12 माइनस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 57। तो 5a बराबर क्या हो जाएगा, 2 को उधर ले जाए तो हो जाएगा 55। a बराबर क्या आ जाएगा 55 अपॉन 5, 5 एकम 5, तो 5 एकम 5, तो a बराबर 11 आ गया। तो वो कह रहा है सारे नंबर्स हमें बताइए। तो अब a हमें पता चल गया, तो हम ऐसे ही b निकाल लेंगे, राइट। b निकालेंगे, तो b कैसे निकालेंगे,
तो b बराबर क्या है 2a प्लस 6। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू रख देंगे 2 क्रॉस 11 प्लस 6, यानी कि 11 दूनी 22, 22 और 6 28। c की वैल्यू क्या है, c है 2 है, c क्या है 2a प्लस 6 माइनस 10। तो a की वैल्यू 11 प्लस 6 माइनस 10, 11 दूनी 22 प्लस 6 माइनस 10, 22 और 6 28, 28 में से 10 जाएगा तो 18। तो सी हमारा कितना आ गया 18, बी हमारा कितना आ गया 28 और ए हमारा कितना आ गया 11। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ 2 digit number, digit in unit place is twice the digit in tens place. If 27 is added to it, the digit are interchanged. Find the number. कह रहा है कि 2 digit number, इन अ 2 digit number, एक 2 digit का नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस क्या है ट्वाइस है द डिजिट इन टेंस प्लेस। राइट, कह रहा है 27 यदि उसमें ऐड किया जाता है तो वो दो डिजिट क्या हो जाती है इंटरचेंज हो जाती है। तो हमें नंबर बताना है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द टेंस डिजिट, लेट द टेंस डिजिट इज इक्वल टू एक्स। तो यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, क्या कह रहा है यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द डिजिट इन टेंस प्लेस। तो यूनिट डिजिट क्या है ट्वाइस है, तो हमारा नंबर क्या बनेगा, तो हमारा न्यू नंबर बनेगा टेंस प्लेस को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो 10x और प्लस 2x। राइट, तो ये नंबर हमारा क्या बन गया 10x प्लस 2x 12x। राइट, अब वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि 27 इज एडिड। अब हम लिखेंगे व्हेन 27 इज एडिड डिजिट्स आर इंटरचेंज, इंटरचेंज कैसे, यहां पर क्या हो जाएगा 2x क्रॉस 10 प्लस x। राइट, यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाए टेंस प्लेस पे आ जाए और टेंस प्लेस वाली किस पे आ जाए यूनिट प्लेस पे। तो ये हमारा क्या नंबर बन गया, ये हमारा बन जाएगा 20x प्लस x इज इक्वल टू 21 बन गया। राइट, तो न्यू नंबर हमारा ये आ गया। तो अब इसमें हम 27 ऐड करें, 27 12x कह रहा है, तो न्यू नंबर हमारा क्या हो जाएगा 12x। कह रहा है इफ इन ए 2 digit number, digit in unit place is twice the digit in tens place. If 27 is added, तो यहां तक ये हमारा नंबर आ गया 12x, इसमें 27 हमने ऐड कर दिया, तो डिजिट क्या हो गई हमारी इंटरचेंज हो गई। इंटरचेंज हो गया हमारा क्या आया 21x। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 12x लिख लेंगे 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 21x। तो यहां से यही हमने उतारा है यहाँ पे न्यू नंबर, तो x एक तरफ कर लेंगे, तो 27 इज इक्वल टू 21x माइनस का 12x, 27 इज इक्वल टू ये हो गया 9x। तो x बराबर क्या आ जाएगा 27/9, 9 तिया 27। राइट, तो टेंस डिजिट हमारी क्या आ गई x बराबर क्या आ गया 3। टेंस हम लिखेंगे टेंस
डिजिट हमारी क्या आ गई, 3 आ गई, और यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट को हमने x माना है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और यूनिट डिजिट हमने क्या माना है, 2x, तो 2 क्रॉस 3 यानी कि ये क्या आ गई, 6 आ गई। तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हमारा हो जाएगा 3 6 36। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है, if a certain number is added to the numerator and the denominator of 9/17, कह रहा है कोई नंबर है जो एडिट करा जाता है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, किसमें, 9/17 के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कोई नंबर ऐड किया जाता है। द न्यू फ्रैक्शन रिड्यूस टू, तो नया फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है 5/7 में, तो फाइंड द नंबर। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू x, राइट। अब वो कह रहा है कि 9/17, इसका न्यूमरेटर है ये 9 और डेनोमिनेटर है क्या, 17। कह रहा है इसमें न्यूमरेटर में भी एक नंबर यानी कि जो हमने माना है x, ये ऐड कर लिया जाए, और डेनोमिनेटर में भी x ऐड कर लिया जाए, तो ये फ्रैक्शन किस में रिड्यूस हो जाता है, 5/7 में रिड्यूस हो जाता है। तो कह रहा है कि नंबर आपको बताइए कि ये नंबर हमारा x क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस x से, इक्वल का साइन लगाएंगे, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 17 प्लस x से, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 9 से, 7 नेम 63, प्लस 7 की मल्टीप्लाई x से 7x इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो 17 पंजे 85, 85, 17 5 जा 85 प्लस 5x, राइट। तो x x हम एक तरफ करेंगे और डिजिट डिजिट एक तरफ करेंगे, राइट। तो 63 प्लस 7x, अब 5x इधर का है, हम एक तरफ x कर रहे हैं तो इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 85, राइट। तो आगे हम देखेंगे ये कितना बचा, 63 प्लस इधर कर देते हैं, ये कितना बचा, 63 प्लस 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 85, राइट। ये वाली टर्म हमने यहाँ पर लिख दी। तो 63 ऐसा ही, प्लस 7x में से 5x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2x बचेंगे, इज इक्वल टू 85। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ 63 प्लस में लिखा हुआ है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 85 माइनस 63। तो 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 6 गया 2। अब 2 के साथ x के साथ 2 मल्टीप्लाई में लिखा है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 22/2, 2 से काटेंगे 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, यानी कि x बराबर 11, यानी कि वो नंबर हमारा क्या है, 11 है, यानी यही इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड 4 consecutive odd number such that 3 times the largest number added to the twice the smallest number is 93. Which of these are prime number? तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, कह रहा है कि फाइंड 4 consecutive odd number। तो consecutive odd numbers क्या होते हैं, लेट 4 consecutive odd numbers are, क्या होंगे consecutive odd number, जो क्रम से आते हैं। जैसे क्या आते हैं हमारे नंबर्स, और नंबर्स क्या होते हैं 1 3
5, 7, ये सब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 1 कॉमा x प्लस 3 कॉमा x प्लस 5 कॉमा x प्लस 7, ये हमारे 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। वो कह रहा है कि फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर सच दैट 3 टाइम्स द लार्जेस्ट नंबर। कह रहा है 3 टाइम्स द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है, x प्लस 7। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 3 टाइम्स द लार्जेस्ट नंबर है x प्लस 7 is added to the twice the smallest number। added ऐड कर लिया, twice दो गुना कर लिया, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, x प्लस 1। क्या कह रहा है, इज यानी कि इक्वल क्या है, 93। तो हमें इसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x प्लस 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 3 7 जा 21 प्लस 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 इज इक्वल टू 93। सॉल्व करेंगे 2x 3x और 2x कितने हो गए, 5x। 21 में 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23 इज इक्वल टू 93। 5x इज इक्वल टू 93, 23 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। तो 5x इज इक्वल टू 0, 9 में से 2 गया 7, 5 से काट देंगे, इधर आ जाएगा, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। 5x इज इक्वल टू 70, तो x बराबर 70/5, 5 एकम 5, 2 बचे तो 20 हुआ, 5 चौक 20, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 14 आ गया, राइट। तो हमसे पूछ रहा है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमारे क्या है, x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5 और x प्लस 7। तो सब x की वैल्यू हमें पता है 14 है, तो x की जगह 14 रखेंगे, तो 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15, 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17, 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19, 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 21। तो यही हमारे 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।